कलैप्स कर सकता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को किसने बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसको बताया, नोबडी नोज, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान कलैप्स होने वाला है, किसी भी वक्त कलैप्स हो जाएगा। Trump says Tehran requested us to open Strait of Hormuz as talks remain stalled. US President Donald Trump on Tuesday said Iran is in a state of collapse, even as he claimed that Tehran has requested White House to open the Strait of Hormuz. The US President didn't elaborate on how Iran had communicated the message. Trump also reiterated that Tehran was reeling under leadership crisis. Iran has just informed us that they are in a state of collapse. वही बार बार Hormuz खोल दो, we are in a state of collapse. So Hormuz तो यार ईरान ने खुद बंद कर रखा है ना। मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा, ये बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो एन एफर्ट एंड एन अटेम्प्ट टू कंफ्यूज पीपल। डोनाल्ड ट्रंप और द अमेरिकन, लेट्स से द अमेरिकन वॉरशिप्स, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक नहीं करा, वो तो ईरानियंस ने बंद कर रखा है। इनके जो शिप्स हैं दे आर टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ ओमान। मैं आपको नक्शे पे बता देता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ये बातें कि हमसे बोला है कि आप खोल दो, हमने ब्लॉक, आपने ब्लॉक नहीं करा, वो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। अब यहां पे एक और उन्होंने बोल दिया कि मिलिटरीली हमने डिफीट कर दिया ईरान को, एक और क्लेम है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये इन्होंने बोला जब किंग चार्ल्स जो थे यूके के, किंग चार्ल्स के सामने, कि ये कहते हैं कि साहब हमने मिलिटरी डिफीट कर दिया पर्टिकुलर ओपोनेंट को। चार्ल्स agrees with me even more than I do. We are never going to let that opponent have a nuclear weapon. King Charles, in his remarks following Trump, did not address Iran or the conflict. The British monarch does not speak on behalf of the UK. ये एक पोजीशन है ब्रिटिश मोनार्क की, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसका कोई ऐसे he does not control the parliament. Prime Minister is the boss. कियर स्टारमर अगर यहाँ पे आए और ट्रंप के साथ अग्री करे या डिसएग्री करे तो बात बनती है। किंग तो ठीक है, एक मोनार्क है, एक सेरेमोनियल हेड है स्टेट का, दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने सामने वो बैठे हुए हैं किंग चार्ल्स को भी फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखो हमने तो हरा दिया ईरान को। और ये जो चार्ल्स बैठे हैं सामने, किंग चार्ल्स, ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं आपने ईरान को हरा दिया। पर ईरान नहीं मान रहा है इसमें, किंग चार्ल्स भी मान रहा है, ट्रंप भी मान रहा है, सब मान रहे हैं, इसने सबको बीच में फांस लिया है। रॉयटर्स कह रहा है यही बात जो ट्रंप ने बोली थी, ईरान वांट्स यूएस टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एज सून एज पॉसिबल। अब ये कहते हैं ट्रंप इज अनहैप्पी विद द लेटेस्ट इरानियन प्रपोजल ऑन रिजॉल्विंग द 2-month war, a US official told Reuters, dampening hopes for a resolution of the conflict that has disrupted energy supplies. देखिए ये दो ट्वीट हैं, आपको पता लग जाएगा कि इनकी पोजीशंस क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरानी लिटरली पीस के लिए भीख मांग रहे हैं, दे आर बेगिंग अस, हमसे भीख मांग रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दीजिए। बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात बोल रहे हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, दे वांट अस टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये बात हम पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे जो मोहम्मद रजा आरिफ है, ये वाइस प्रेसिडेंट है ईरान के, ये कहते हैं कंट्रीज दैट यूज्ड टू इंसल्ट अस, जो मुल्क हमारी बेइज्जती करते थे, हमें जलील करते थे और हमें जेट फ्यूल नहीं देते थे कि हम अपने हवाई जहाज उड़ा सकें, अब ये हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमारे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने दो। ये हाल है। ये आपको लग रहा है आज की तारीख में, देखिए ना, ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि ईरान यूएस से कह रहा है कि तुम प्लीज यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। यहां पे जो ईरान का वाइस प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप्स निकलने दो, लोग हमसे भीख मांग रहे हैं जो हमारी पहले बेइज्जती करते थे। आप समझ रहे हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बयान है। ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया है, ट्रंप टेल्स एड्स टू प्रिपेयर फॉर एक्सटेंडेड ब्लॉकेड ऑफ ईरान। अब एक बात तो है दोस्तों, जो यूएस ब्लॉकेड कर रहा है ना, ये देखिए ये यूएस डिस्ट्रॉयर है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये हॉर्मूज है, आपको पता है, तो ये कंट्रोल कर रहा है पूरा इलाका ईरान। लेकिन ये इसके बाद ये पूरा इलाका कंट्रोल कर रहा है यूएस। तो ईरान अगर कुछ भेजता भी है, जैसे आपने ईरान को, आप एक देश के शिप हैं और आप बहुत सारा तेल ले जा रहे हैं, ईरान कहता है आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपने पैसे दे दिए ईरान को, एक बार आपने पैसे दे दिए ईरान को, तो उसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने आपको परमिशन दे दी, या फिर आप एक मित्र देश हैं ईरान के और ईरान ने आपको परमिशन दे दी, यहां से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गए, ईरान से परमिशन लेते, आप बिल्कुल आराम से गए, और यहां पे आपको टकरा गया यूएस का जहाज, और यूएस का जहाज आपको यह कहता है कि आप वापस जाओ। तो आप कहते हैं कि भाई हमें तो ईरान ने परमिशन दी थी, हम तो इसलिए आए हैं, हमने तो पैसे पकड़ाए हैं ईरान को। यहां पे यूएस कहता है वो हमारा मैटर नहीं है कि आपने ईरान को पैसे दिए, परमिशन लिए, आप नहीं जा सकते, और अगर आपने पार करने की कोशिश करी तो हम फिर मिसाइल दाग देंगे या गोली दाग देंगे। तो ये यहां पे मामला चल रहा है, दो पावर सेंटर यहां पे दोस्तों काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज इंस्ट्रक्टेड एड्स टू प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेंडेड ब्लॉकेड ऑफ ईरान।
In recent meetings, including a Monday discussion in the Situation Room, Trump opted to continue squeezing Iran's economy and oil exports by preventing shipping to and from its ports. He assessed that his other options, resume bombing or walk away from the conflict, carried more risk than maintaining the blockade. Yet, continuing the blockade also prolongs a conflict that has driven up gas prices, hurt Trump's poll numbers, and further darkened Republicans' prospect in the midterm elections. A senior U.S. official said that the blockade is demonstratively crushing Iran's economy. It is straining to store its unsold oil and sparked fresh outreach by the regime to Washington. अब इसमें देखिए, एक सच्चाई तो यह है कि नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं। उस सच्चाई से डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, ना अमेरिकन गवर्नमेंट अपना मुंह मोड़ सकती है। वो तो होने हैं नवंबर में, तो होके मानेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठे बैठे व्हाइट हाउस में यह कह रहा है कि साहब, बमबारी करने से बढ़िया एक काम करते हैं, ये जो ब्लॉकेड है ना, यहां पे ये इलाका है, ये जो ब्लॉकेड वाला इलाका है, इसको ब्लॉक करके रखो, ईरान के हर एक जहाज को रोको। अब होगा क्या उससे, मैं आपको बताता हूं। यहां पीछे कहीं खड़ग आइलैंड है, ये ठीक से दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन कहीं खड़ग आइलैंड है, राइट। मैसिव स्टोरेज फैसिलिटीज, पूरे ईरान का तेल खड़ग से फिर बाहर जाता है ना। अगर आपने यहां पे ईरान का तेल रोक लिया, अमेरिका ने इस, जहां पे मेरा हाथ है, ये लाल लकीर है, यहां पे रोक दिया, तेल रोक दिया। आपने बोला कि साहब, कोई भी ईरानी जहाज नहीं जाएगा यहां पे। ईरान की पोर्ट से कोई निकला जहाज, कोई भी ईरानियन पोर्ट है, वो बंदर अब्बास हो सकता है, वो चाबार हो सकता है, कोई भी पोर्ट है, उसको हम निकलने नहीं देंगे यहां से। यानी कि अगर आप ईरान से डील करेंगे और ईरानी तेल आप ले जा रहे हैं, चाहे आप ईरानी जहाज हो ना हो, अमेरिका फिर भी आपको रोकेगा, क्योंकि आप ईरानियन पोर्ट गए थे। दोस्तों, जो ऑयल वेल्स होते हैं ना, वो एक खास तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। जब तक तेल निकल रहा है, तेल निकल रहा है, जब तक निकल रहा है, लेकिन उसको आपको स्टोर करना है और स्टोर करके आपको बेचना है। अगर आप बेच नहीं पा रहे तो स्टोरेज की तो एक खास कैपेसिटी है ना। तेल निकल रहा है, वो भर रहा है, एक दिन वो बोल देगा साहब बस, अब जगह ही नहीं है हमारे पास। जब जगह नहीं है तो वहां पे ऑयल वेल्स को आपको बंद करना पड़ेगा, और जब आप ऑयल वेल्स को बंद कर देंगे तो ऑयल वेल्स फिर डैमेज हो जाते हैं, फिर आपको अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं उन ऑयल वेल्स को दोबारा रीस्टार्ट करने में। तो ये अमेरिका कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ईरान वो प्रेशर इतना ले नहीं रहा है। क्या ईरान को इस वक्त बहुत दर्द महसूस हो रहा है? एब्सोल्युटली। आई फील ईरान इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट अमेरिका इज इक्वली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। इट्स इक्वली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। इफ ईरान इज लिटरली स्क्रीमिंग इन पेन, सो आर द अमेरिकन्स। तो ऐसा नहीं, ईरान ने भी अमेरिका को बहुत दर्द दिया है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में। यहां पे दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स से हमने खबर ली है, US Energy Secretary Chris Wright believes a safe passage through the Strait of Hormuz can be quickly established. He indicated not all Iranian mines require removal for ships to resume transit. The vital waterway has been effectively closed since late February, causing significant supply disruptions and price spikes of oil and gas. Not all mines placed by Iran in the Strait of Hormuz need to be removed for ships to resume transiting. ये Chris Wright है, Energy Secretary. You just need a pathway for shipping to be moved in and out. Wright said in an interview on the sidelines of the 3Seas Summit and Business Forum in Dubrovnik, I think that can happen quickly. Shipping companies have been highly reluctant to attempt to navigate Hormuz, fearing seizure, mines, and a lack of other safety guarantees. देखिए ना, बात सिर्फ ये नहीं है कि यहां पे क्रिस राइट कह रहे हैं वो माइंस हैं, वो एक जगह नहीं रहती हैं। In spite of your best efforts, that is exactly what the Iranians are saying. कहते हैं हमने जहां पे माइंस लगाई हैं, अब वो कहां है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है। Some mines are just free floating, some mines are anchored. किस तरीके से उन्होंने माइंस लगाई हैं किसी को नहीं पता है। यहां पे लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास अंडर वाटर ड्रोन्स हैं ईरानियंस के पास, और वो ड्रोन्स हैं, वो 100 किलोमीटर दूर से, फ्रॉम 100 किलोमीटर्स अवे, दोस पीपल आर ऑपरेटिंग द ड्रोन्स। वो बैठा है किसी गुफा के अंदर, ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, अंडर वाटर पानी के नीचे है, हॉर्मुज के नीचे। आपने परमिशन नहीं ली, पता लगा कुछ नहीं हुआ, आप ऊपर माइन देख रहे थे, नीचे से गया टॉर्पीडो, उसने ठोक दिया। दे आर डूइंग एवरीथिंग, द इरानियंस आर डूइंग एवरीथिंग। तो क्रिस राइट का कहना, फुली क्लियरिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइंस could take 6 months, a senior US डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड। अब ये लोग ना प्रेशर में आ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्रिस राइट वगैरह, पूरी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में आ रही है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये कह रहा है कि साहब 6 महीने से ऊपर लग जाएंगे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। 6 महीने, और वो 6 महीने कब? जब ईरान यहां पे आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, ईरान इंटरफियर नहीं करेगा, ईरान कोई एडिशनल माइंस नहीं डालेगा। अगर वो मामला हो जाता है कि ईरान एडिशनल माइंस ना डाले, तब आपको 6 महीने लगेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, आप माइन को डिफ्यूज करेंगे, ऑल ऑफ दैट, इट विल टेक टाइम। पर यहां पे क्या हो रहा है कि ईरान फिर से माइंस डालेगा बीच में, फिर से माइंस डालेगा बीच में। पूरे, अगर ईरान ने पूरा का पूरा मामला अगर भर ही दिया, वाई ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? अगर ईरान को और डराना है तो ईरान बोलेगा ठीक है, ये आगे चल के पर्शियन गल्फ में इधर भी हम माइंस लगा देते हैं, तुम अपने हार्बर से बाहर निकलोगे तभी फट जाएगी माइन, क्योंकि पूरा मामला तो ईरान का है ना, पूरा ऊपर तक, दिस ऑल इज ईरान। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा चोक पॉइंट टाइप का है, इसलिए चोक पॉइंट है ना, वहां पे फैला हुआ कर दिया माइंस का। क्रिस राइट का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोने से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होता भाई साहब।
and don't give this suggestion to people. These things are extremely dangerous. अगर इससे जाने चली जाएंगी, आपके अरबों डॉलर के जो शिप्स हैं वो डूब जाएंगे अगर एक दो माइन एक्सप्लोड हो गई कहीं पे। और माइंस की कोई अकाउंटिंग नहीं होती ऐसे, उन्होंने हजारों की तादाद में माइंस डाल दी हैं। अब एक एक को ढूंढ के एक एक को डिफ्यूज करना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी भी खबर आ जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40s में हुआ था, 39 to 45, ठीक है जी, इतने साल हो गए, आप ये लगा लो इतने साल, 80 साल से ऊपर हो गए। अभी भी कहते हैं फ्रांस में, इंग्लैंड में, कहीं पे आपको मिल जाएगा कोई ऐसा बॉम्ब जो कि जर्मन एयरफोर्स ने या ब्रिटिश एयरफोर्स ने या किसी ने उस जमाने में डाला होगा, वो फटा नहीं, वो कहीं किसी मैदान के अंदर दबा हुआ है, कोई फार्मर ने निकाला, देखा कि पुराना एक शेल पड़ा हुआ है। ऐसी चीजें होती हैं ये, एंड दीज आर अनस्टेबल। ऐसा नहीं है कि वो पुराना है तो आपने बोल दिया कि नहीं, तो एक्सपायरी डेट हो गई है इसकी, वो खाने का सामान नहीं है वो कि जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, वो एक्सप्लोसिव है। हाँ, वो एक्सप्लोसिव वहां पे मट्टी पानी में दबा हुआ है 80 साल से ज्यादा, लेकिन वो डैमेज कर सकता है, वो घातक है, इसीलिए उसको ले जाते हैं और फिर वो लोग इंजीनियर्स वाले आते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं किसी कोने में ले जाके, उसको खत्म करें। वैसे ये है, इतनी माइंस वहां पे डाल दी हैं, इट्स नॉट सेफ। ये क्रिस राइट पॉलिटिकल प्रेशर में आके कह रहे हैं कि नहीं आप जहाज ले जाओ, जहाज ले जाओ। शिपिंग कंपनी वाले क्या कह रहे हैं, साहब माइन से बच गए, वहां पे ईरानी ठोक देंगे। गारंटी कौन ले रहा है इसकी? आप गारंटी ले रहे हो। तो दोस्तों ये बड़ा चैलेंज है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हम जीत गए, वो कहता है ईरानी हमसे कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है वो ईरानियों ने बंद कर रखा है, अमेरिकन ने बंद नहीं कर रखा, और अमेरिकन जो हैं वो इधर हैं। दिस इज वेयर द अमेरिकन आर, एंड ये है हॉर्मुज। अमेरिकन यहां हैं, ये ईरानियों ने ये ब्लॉक कर रखा है।